आदाल नहीं पड़ता कि आईएसआई के किसी सरबराह को बराह रास्त मीडिया के सामने आकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की ज़रूरत महसूस हुई हो। 1980 की दहाई में अफ़गानिस्तान पर रूसी हमले के खिलाफ मुज़ाहमती तंजीमों का दस्त व बाजू बनते हुए आईएसआई पेशावराना महारत की नई बुलंदियों तक पहुंची और अलिफ सीन का शुमार दुनिया की सफ़न अव्वल की एजेंसियों में होने लगा। ये सब कुछ सानिहा बहावलपुर में शहीद होने वाले जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की क़ियादत में हुआ। दाखिल सियासी और खारजी अवामिल के शदीद दबाव के बावजूद जनरल अख्तर आखिर छोटी लम्हे तक मीडिया से दूर रहे। जहर अफगानिस्तान में उनके और आईएसआई के किरदार की तमाम तफसीलात सानिहा बहावलपुर के बाद मंजर नामीम पर आईं। जनरल नदीम अंजुम ने भी अपने पेशरू से क़त नज़रअंदा से गुरेज की इसी रवायत को पसंद किया। 27 अक्टूबर को यकायक उनकी औरूनुमाई अचंभे की बात थी। उन्हें खुद भी उसका अंदाजा था, लिहाजा इब्तिदा में ही कह दिया कि ज़ाती तस्वीर और तशहीर पर मेरी पॉलिसी वाज़ेह है। आज मैं अपनी ज़ात के लिए ना अपने इदारे के लिए आया हूँ। जनरल साहिब की दलील बजत बिलाशुबा झूठ के तुमार और बोहतान के अंबार के बाद रवायत की खूह से निकलना नागुज़ीर हो गया था। इदारे इमरान खान की तरफ से बरहना, किरख्तबी ढब और जहरनाक तनकीद की जद में थे। ये तनकीद नाउखिली तो तज़हीक और दुश्नाम तराजी थी। नाम ले लेकर और नाम दे देकर जहर में बुझे ऐसे तीर बरसाए गए कि सारी हदें पामाल हो गईं। यहाँ तक कि एक अहम तकर्रुरी के निहायत हसास मौजू को भी मताकूचा व बाजार बना दिया। गुज़श्ता पवन सदी के दौरान इदारों के सियासी किरदार पर तनकीद होती रही, कभी देमी कभी ऊंचे सारों में। इसका जिक्र बड़ी सराहत के साथ हमूद अर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी किया गया था। लम्हा फिक्रिया यह है कि खान साहिब ने इदारों को तख्ता मश्क इस वक्त बनाया जब वो सियासत से दस्तकिश होकर सख्ती से अपनी आईनी जिम्मेदारियों तक महदूद रहने का इदारा जाती फैसला कर चुकी थी। वो सिर्फ अलिफ सीन लिए अंगारों पे लूट रहे हैं कि फौजून की पिदराना और मादराना सरपरस्ती से दस्तबरदार होकर अपने दस्तूरी वजीफे की तरफ क्यों पलट गई है। इमरान खान के इस इस्तिराब का तज्जिया मुश्किल नहीं। तहरीक नाइंसाफ ने 1996 में आंख खोली। अगले बरस 1997 के इंतखाबात में कोई नशिस्त उसके हिस्से में ना आई। खुद इमरान खान 8 नशिस्तों से हार गए। इंतखाबी रास्ता उन्हें मुश्किल लगा। जल्द ही अक्टूबर 1999 में माशाअल्लाह का नाकूस बजा। बुलंद बांग दावों के साथ वजूद में आने वाली एक नौज़ायदा जमात के पुरज़्म कायद की हैसियत से इमरान खान के सामने 2 रास्ते थे। पहला ये कि वो माजी की मुतफ़्फ़िन रवायात से हटकर आइन और जमहूरियत की पासबानी के लिए सन मक्तल आएं और पूरी तवानाई के साथ वो कुछ कहीं जो आज 23 बरस बाद वो नारवा तौर पर कह रहे हैं। दूसरा रास्ता ये कि वो आइन, जमहूरियत, अवामी हाकिमियत और तब्दीली के नारों को गैर मुस्तमल बुले की तरह कबाड़ खाने में फेंक कर आइन शिकन डिक्टेटर की उंगली थामे अपनी मंजिल मुराद की तरफ सफर आगाज करें। तब खान साहिब ने आइन शिकन को जानवर कहा, ना मीर जफर ना मीर सादिक ना कुछ और। उन्होंने अमरूद की जंजीरें तोड़कर हकीकी आजाद का नारा भी ना लगाया। रजाकाराना खुद सुपुर्दगी के वालेहानापन के साथ डिक्टेटर के अज़ाइम के तौक़ व रसन को ज़ेब दस्त व गुल्लू किया और सारी उम्मीदें एक जर्नैल की खुशनूदी और दिलदारी से जोड़ लें। तन मन धन से मुशर्रफ के रसवाए जमाना रेफरेंडम का हर अव्वल दस्ता बन गए। मुआवजे के तौर पर डिक्टेटर के सामने कौमी असेंबली की 100 नशिस्तों का भारी भरकम नल पेश कर दिया। मुशर्रफ ने कहा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अब की हैसियत ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सीटें हैं। मैं आपको 8 से 10 सीटें दे सकता हूँ। खान साहिब के शाह दिल पर बाल आ गया। इलेक्शन लड़ा, सिर्फ अपनी नशिस्त जीत पाए, लेकिन ये बात उनकी किताब सियासत का सुनहरी दर्स बन गई कि बारगान इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए सिर्फ आमिरों और ताकत के हकीकी सरचश्मों की आशीर्वाद ही समर आवर साबित हो सकती है। वो दिन और आज का दिन खान साहिब इस दर्स को नहीं भूले। बस अपनी किशन वीरा की मंडेर पर बैठे आसमां पे नजरें जमाए बिन बहार की दुआ मांगते रहे। लगभग 1 अशरे के बाद मारगला की पहाड़ियों से सुआरमई घटा उठी तो खान साहिब को लगा कि तुखम अर्जू फूटने का लम्हा आन पहुंचा। पीटीआई की बलाएं लेती हवाओं का पहला बड़ा और मुअस्सिर मुजाहरा 2011 का लाहौरी जलसा था। सितम ये हो अलिफ के रुखसत के लिए कमर बस्ता आर्मी चीफ जनरल कयानी ने खुल खेलती खुद मामला हवाओं को अपनी हदों में रहने का सख्त हुक्म जारी किया। मारगला से उठने वाली घनघोर घटाएं बन बर से अपने ठिकानों को पलट गईं। जनरल कयानी के रुखसत होते ही इंसाफ परवर हवाओं और गेटाओहे ने एक बार फिर क़यामत खेज अंगड़ाई ली। ये तो बाशिकन अंगड़ाई नवाज शरीफ की ना अहलाट इसकी नागहानी मौत और इस ट्वीट पे टूटी रोताज़वा में नतेशा ओताजनलवा विमिन नतेशा इमरान खान वजीर आजम बन गए। हवाओं और गेटाओहे की सरशार जारी रही।
وہ خان صاحب کی کشن ویرا کو آبنظر سے سینچتی اپنے لہو میں گندھی کھاد ڈالتی اور اپوزیشن کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر مسلسل کنرم کاش ادویات چھڑکتی رہی۔ 4.25 برس بعد پتہ چلا کہ اس کشن ویرا سے صرف خنجرنامہ کانٹے ہی الفاق سکتے ہیں۔ شکستہ دل ہواؤں اور گٹاوہے نے بستر سمیٹا اور اپنی گپاوہے میں باکل مار کر بیٹھ گئیں۔ مسلح افواج نے عہد کیا کہ آئندہ وہ اپنی مقدس وردی کو سیاسی علشوں سے پاک رکھیں گی۔ یکایک خان صاحب لق و دق دشن بے اماں کی جلتی بلتی دھوپ میں تنہا رہ گئے۔ اب وہ فوج کے خلاف صرف اس لیے آگ اگ رہے ہیں کہ اس نے ان کے سر پر تناسابان عافیت کیوں اٹھا لیا ہے۔ ISI چیف نتن آمد با جنگ آمد کے طور پر کھری کھری سنا دے۔ کہہ دیا کہ دن کو جانور میر جعفر اور میر صادق کہتے ہو تو راتوں کو چھپ چھپ کر ملتے کیوں ہو؟ جنرل صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ عاشق و معشوق کے مابین دل کے معاملات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ خان شیفتہ نے کہا تھا، تم لوگ بھی غضب ہو کہ دل پر یہ اختیار شب موم کر لیا، سحر آہن بنا لیا۔ جنرل بابر افتخار تو اب فن ابلاغیات پر استادانہ دسترس حاصل کر چکے ہیں، لیکن جنرل ندیم انجم کی اردو کی تحسین بھی لازم ٹھہرتی ہے۔ کیا کمال کا جملہ ہے! جب جھوٹ اتنی اساروانی اور فروانی سے بولا جانے لگے تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جنرل ندیم کی اردو دانی ان کی چہرہ نمائی کی طرح حیران کر گئی۔